पिछले दिनों यह समाचार सुर्खियों में था कि अमेज़न कंपनी के सीईओ जेफ बेजोस अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष यान न्यू शेपर्ड में सवार होकर अंतरिक्ष यात्रा करेंगे। हालांकि उनकी यह यात्रा कुछ ही मिनटों की होगी, जो 20 जुलाई 2021 को होगी। यह बड़ा ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 52 साल पहले इसी दिन 1969 में मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। वैसे अमेरिकी बिजनेसमैन डेनिस टिटो पहले स्पेस टूरिस्ट हैं जिन्होंने 28 अप्रैल 2001 को रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज में सवार होकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की थी। स्पेस टूरिज्म भविष्य की असीम संभावनाओं वाली इंडस्ट्री है जो अंतरिक्ष विज्ञान की प्रगति में सहयोग के साथ साथ नई खोजों के दरवाजे भी खोलेगी। अभी प्राइवेट रॉकेटरी के फील्ड में 3 बड़ी कंपनियां हैं जो आपस में कंपटीशन कर रही हैं। इसमें जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की स्पेस एक्स और ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन गैलेक्टिक। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू ओरिजिन की। जेफ बेजोस ने इसकी स्थापना 2000 में सब ऑर्बिटल स्पेस में अंतरिक्ष यात्राएं करने के उद्देश्य से की थी। पृथ्वी के समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के वायुमंडल के बाद शुरू होने वाले अंतरिक्ष क्षेत्र को सब ऑर्बिटल स्पेस कहते हैं। न्यू शेपर्ड को 6 लोगों को छोटी सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है। इसका नाम अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी एलन शेपर्ड के नाम पर रखा गया है। कंपनी का 6 सीटर कैप्सूल लेकर रॉकेट अंतरिक्ष में पृथ्वी के किनारे की ओर 60 मील तक पहुंचेगा। लगभग 47 मील की ऊंचाई पर कैप्सूल अपने बूस्टर से अलग हो जाएगा। इसके बाद कैप्सूल के पृथ्वी पर लौटने के पहले लगभग 3 मिनट तक यात्री भारहीनता का अनुभव करेंगे और कैप्सूल की खिड़कियों के माध्यम से पृथ्वी की एक झलक भी देख सकेंगे। क्योंकि कैप्सूल पूरी तरह से प्रेशराइज्ड है, इसलिए यात्रियों को किसी भी तरह के हेलमेट या स्पेस सूट पहनने की आवश्यकता नहीं होगी। न्यू शेपर्ड के अलावा ब्लू ओरिजिन न्यू ग्लेन नामक एक विशाल रॉकेट भी विकसित कर रहा है, जिसका उपयोग कमर्शियल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के साथ साथ गहरे अंतरिक्ष की यात्राएं भी करने में किया जाएगा। स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना एलोन मस्क ने 2002 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य मार्स ओएसिस नामक परियोजना थी, जिसमें अंतरिक्ष यानों को मंगल ग्रह पर भेजना, वहां पर प्रायोगिक ग्रीन हाउस बनाना और साथ में आवश्यक उपकरण लगाना भी था। कंपनी ने कई कमर्शियल और सरकारी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। 2012 में यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यान भेजने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। अप्रैल 2021 में नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने के कार्य के लिए भी इस कंपनी को चुना है। वर्जिन गैलेक्टिक लोगों और पेलोड को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के बजाय सब ऑर्बिटल टूरिज्म पर ज्यादा केंद्रित है और रोमांच चाहने वाले अमीर लोगों के लिए सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष यात्राएं संचालित करने के लिए ब्लू ओरिजिन के साथ सीधे कंपटीशन में है। वर्जिन गैलेक्टिक कई मामलों में दोनों कंपनियों से काफी अलग है, जिसमें पृथ्वी से अंतरिक्ष यान भेजना का अलग तरीका भी है। वर्जिन गैलेक्टिक सीधे पृथ्वी से अंतरिक्ष यान लॉन्च नहीं करता, इसके बजाय इसके अंतरिक्ष यान को व्हाइट कैनाइट 2 नामक जेट द्वारा 50,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाया जाता है। वहां से रॉकेट मोटर फायर करके अंतरिक्ष यान अपनी अंतिम ऊंचाई पर पहुंचता है। यहां पहुंचकर यात्री अपने शानदार केबिन में तैरने और पृथ्वी या अंतरिक्ष में देखने का आनंद कई मिनटों तक ले सकते हैं। लेकिन कंपनी ने अभी तक किसी पर्यटक को अंतरिक्ष में नहीं भेजा है। कंपनी की योजना अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उड़ानें संचालित करने की भी है। भविष्य में वर्जिन गैलेक्टिक अंतरिक्ष यानों के एक बेड़े को बनाने का काम कर रहा है, जो टूरिस्ट को अंतरिक्ष होटलों में और रिसर्चर्स को फ्लोटिंग लैब्स में ले जाएगा। 2017 में इसने वर्जिन ऑर्बिट नामक कंपनी को अलग कर दिया, जो सैटेलाइट लॉन्चिंग का काम करती है। इस तरह से एलन मस्क, जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रैंसन के पास अंतरिक्ष यात्रा के लिए डेडिकेटेड कंपनीज और रिसोर्सेज दोनों हैं। साथ ही पृथ्वी के वायुमंडल से परे अंतरिक्ष में मानवता के भविष्य के लिए अपना एक ग्रेट विजन भी। तो हम आशा कर सकते हैं कि इनकी कोशिशें मानवता को अंतरिक्ष की गहराइयों में जाने और उसे समझने में काफी मदद करेंगी।